नमस्कार। मेरे सामने एक महिला 35 वर्षीय हैं, उनका हाथ में देखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इनकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच चुकी है। गहराई कनिष्ठा उंगली की सभी हाथों के अंदर कुल मिलाकर के नीचे ही होता है, लेकिन ज़्यादा गहराई होना अच्छा नहीं होता। कुल मिलाकर फैसलों में कभी भी जल्दबाजी ना करें, बड़े धैर्य के साथ काम लें। और जहाँ तक बुद्धि की क्षमता का बात है, सूर्य की उंगली के पास तक लगभग पहुँच चुकी है। प्रथम पर्व तक बुद्धि की कोई कमी नहीं है, भाषा शैली की भी कोई कमी नहीं दिखाई पड़ती। और यहाँ पर यदि मैं कह सकता हूँ तो कुछ रेखाएं आपके बुद्धि पर व्यवहारिक पर हल्की हल्की रेखाएं खींची हैं, यानी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मानसिक चिंता चल रही है, कुछ ना कुछ मानसिक चिंता चल रही है। मैं इस बात को बोल रहा हूँ। तो ये हाँ, राइट हैंड से मैं चलते हैं लेफ्ट, उसमें ज़रा थोड़ा सा एक काला तिल दिखाई दिया था, उसके बारे में देख लेता हूँ ज़रा। यहाँ पर ये हल्का सा काला तिल है, इसको अगर मैं कहूँ तो ये मुझे यहाँ पर भूरा तिल दिखाई देता है। भूरा तिल बुध पर्वत पर यदि होता है तो वो धन के आगमनों में तीव्रता करता है, धन के आगमनों को मजबूती बनाता है, धन की इच्छाओं की जो पूर्ति होती है, जो मन के अंदर इरादे होते हैं उनको पूरा करता है। तो भूरे तिल का फल यहाँ पर अच्छे रूप से, और यहाँ ये कनिष्ठा उंगली की लंबाई भी यहाँ अच्छे स्वरूप के साथ में मौजूद है। बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली आपके जीवन में तय करती है यश मान सम्मान, और सबसे बड़ी बात है इसकी लंबाई बृहस्पति की उंगली के बराबर हो जाए तो ये अपने आप में वो स्थिति है जो लगभग आपके जीवन के अंदर 26 या 25वें वर्ष के अंदर जो स्थिति आपको मिल गई अपने जीवन की ऊंचाइयों की, और जो वर्तमान के अंदर है, वो आपके जीवन के अंदर वो सुख सुविधा पूरी उम्र खत्म नहीं होने वाली है। ये बहुत अच्छा संकेत होता है जब दोनों उंगलियां होती हैं, तो जीवन के अंदर पूरी जीवन की जो सुख सुविधाएं होती हैं वो अवश्य रूप से आपको मिलती रहती हैं। यहाँ आज जो स्थिति है उससे कभी भी आप अपने जीवन में डाउन नहीं जाने वाले हैं। यहाँ बात करता हूँ सूर्य की उंगली के बारे में। तो सूर्य की उंगली पर किसी भी प्रकार के यदि मैं देखता हूँ तो हल्की हल्की स्क्रैचेस मुझे बहुत दिखाई देती हैं। माइनर स्क्रैचेस हैं, इनका कोई विशेष फल नहीं होता, ये कोई राहु रेखाओं का रूप नहीं होता। कुल मिलाकर आपके जीवन के अंतर्गत यहाँ पर किसी प्रकार का सम्मान का, किसी प्रकार का बदनामी का कोई योग नहीं। शनि की उंगली के साथ एकदम उंगली चिपकी हुई है, यानी अपने जीवन के अंतर्गत अपने सास ससुर से लेकर के अपने माता पिता तक का बहुत ज़्यादा आप ख्याल रखती हैं, उनकी जीवन पर्यंत सेवा करती हैं। अब बात करते हैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और शनि की उंगली पर यदि मैं यहाँ देखता हूँ तो तीनों पर्व यहाँ सम अनुकूलता के साथ हैं। किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई माइनस रूपी चिन्ह नहीं, यानी कि भगवान की कृपा से स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी नहीं, और साथ ही साथ यहाँ पर धन से संबंधित समस्याएं भी नहीं, और कुल मिलाकर अपने जीवन के लिए जो आपकी आवश्यकताएं वो पूरी यहाँ पर नज़र आती हैं। अब बात करते हैं इसके बाद आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली आपके जीवन में पति के साथ खराब सहयोग के लिए दिखलाई जाती है। यहाँ पर सेकंड पर्व पूरी तरीके से मजबूत है, यानी पति के साथ किसी प्रकार से तालमेल के अंदर कमी नहीं है, यहाँ दिखलाई पड़ता है। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग अभी नहीं है, आने वाले भविष्य में कम मिलेगा, कैसे मिलेगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और ईश्वर के प्रति भक्ति और अपने कार्य प्रति समर्था यहाँ दिखाई देती है। आइए बात करते हैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और मुझे उसको राइट हैंड से लेना पड़ेगा क्योंकि वर्तमान की स्थिति कैसी है धन की वो यहाँ से पता लगेगी। आइए बात करता हूँ जब मैं इसकी, तो यहाँ से बौद्धिक क्षमता वाली रेखाएं अच्छी खासी दिखलाई देती हैं। जब इस प्रकार की रेखाएं होती हैं तो कई भाषाओं के ऊपर व्यक्ति की कमांड होती है। ये रेखाएं यहाँ पर अच्छी खासी हैं। इन रेखाओं के कारण मैंने कई बार देखा है कि जो महिला या पुरुष होता है उसके अंदर डॉक्टरेट्स जैसी रेखाएं इनको बोलते हैं, और डॉक्टरेट्स रेखाओं का मतलब डॉक्टर के अलावा होता है कि शिक्षा के अंदर कोई अच्छी योग्यता प्राप्त करना। तो ये यहाँ पर अच्छी रेखाएं डॉक्टर भी बना सकती हैं आपके जीवन के अंदर, और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर इनका अच्छा रोल होता है, कई भाषाओं पर नियंत्रण होता है, और धन की अच्छी आपूर्ति आपके पास लगातार बनी रहेगी। आइए बात करता हूँ मैं सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यश का पर्व, और यश के पर्व से
यहाँ कई सारी रेखाएं छिटक छिटक करके चली। आपके जीवन के अंतर्गत ऐसा भी संभव है कि कुछ समय आपको कई और नौकरियों से गुजरना पड़ा हो, शुरुआती जीवन में कुछ अलग नौकरियों से गुजरना पड़ा हो, काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी मेहनत की और मेहनत करने के बाद अपने जीवन को किसी यथा स्थिति तक पहुंचाया। आपने मुझको बताया है कि आप सरकारी नौकरी में हैं, यहाँ मुझे सरकारी नौकरी जैसे चिन्ह नज़र नहीं आए, वो दूसरे पर्वतों पर हो सकता है वो चीज़ दिखाई दे। कुल मिलाकर के यहाँ आपके जीवन के अंदर संघर्ष रहा और तब आपने जाकर के हो सकता है पहले कुछ छोटी नौकरियाँ करी हों और उसके बाद अपने जीवन की एकरूपता को आपने प्राप्त किया हो। तो ये सब चीज़ें हैं। कभी कभी ये चीज़ें जो देखी जाती हैं वो आपके नखूनों के अंदर अचानक सारी उंगलियों पर जो चिन्ह बन जाए अच्छे वाले, उनके द्वारा भी प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह से अर्धचंद्र बन जाते हैं, तब भी अचानक से राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त हो जाती है। तो मैं किसी प्रकार के झूठ का सहारा नहीं लेता। चलिए अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली के बाद शनि का पर्वत, और शनि के पर्वत पर ये अच्छी खासी खड़ी हुई रेखाएं, यहाँ पर इन रेखाओं का संबंध बहुत अच्छे स्वरूप के साथ है। ये हृदय रेखा से निकली रेखा का वी का ट्रेंगिस भी ऊपर तक बनता है, यानी कि ऐसा नहीं है केवल धन की भूख है, भक्ति की भी भूख है, दान की भी भूख है और दूसरों के काम आने की भी आपके अंदर अच्छी इच्छा शक्ति है। पर्वत का अनुकूल है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। अब मैं बात करता हूँ आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व से जब रेखाएं शनि पर्व को ज़्यादा देखें तो आप अपने ज्ञान के द्वारा अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरी करते हैं, यानी बुद्धि की क्षमता के द्वारा ये शनि पर्व को देखने वाली रेखाएं आपको दिखलाई पड़ती हैं। अभी यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा भक्ति की रेखा दिखाई नहीं देती हैं। कुल मिलाकर के अपनी बौद्धिक क्षमता से आप अपने जीवन की प्रामाणिकता को प्राप्त करने की ज़्यादा जुनून आपके अंदर दिखाई देता है। बात करते हैं इसके बाद आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा आपकी शुरू से अगर मैं देखता हूँ तो ये थोड़ा सा डबलिंग करके चलती है। ये यहाँ पर डबलिंग करना इसका अच्छा संकेत नहीं होता है। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। इससे एक शाखा निकल करके बृहस्पति पर्व तक भी पहुँचती है। इसके 2-3 कारण जाने जाते हैं। नंबर 1 बात देखिए, स्वास्थ्य का तो आपको ध्यान रखना ही रखना होगा। आपके स्थान परिवर्तन के कारण या किसी और कारण से आपको स्वास्थ्य जैसी समस्याएं तो लगातार कुछ ना कुछ परेशान करती ही रहेंगी, ये तो दिखाई पड़ता ही पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी मैंने आगे तक की रेखा पढ़ रखी है, तो इसलिए अपने मन के ऊपर किसी भी प्रकार का ज़्यादा बोझ ना रखें, और वो बोझ आपके जीवन के अंदर यानी कि मन के अंदर ज़्यादा एकदम खामखा की बातों को सोचना, ऐसा करना, उसके अलावा उससे आपके वैवाहिक जीवन पर कुछ फर्क पड़ सकता है। इसमें से एक रेखा जब बृहस्पति पर्व को जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत देर के लिए चिंतित हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद अपने आप पर कमांड कर लेगा और अपने आप को उसको सही जगह पर पहुंचा पाएगा। भक्ति के लिए भी ये सही रेखाएं होती हैं। यहाँ साथ ही साथ हृदय रेखा से बृहस्पति रेखा जब पहुँचती है तो व्यक्ति अपने जीवन में अपने अच्छे ऑफिसर पदों को प्राप्त करता है। आइए बात करते हैं आपकी मंगल रेखा की। ये मंगल रेखा जब दो रेखाओं को काटने लगे तो यहाँ ज़्यादा जड़ से जब मिलती हैं तो इनको हम मांगलिक रेखाएं भी कह देते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये मंगल रेखाएं काफ़ी आपके हाथ के अंदर दिखलाई पड़ती हैं। इतनी सारी मंगल रेखाएं, साहस के अंदर कमी नहीं। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि आपके जीवन के अंदर अति साहस की स्थिति को ये दिखलाने वाली रेखा है। कृपया करके अपने ऊपर नियंत्रण रखिएगा। किसी भी प्रकार से एग्रेशन से आपको बचना है, वरना आपको किसी भी समस्या का सामना हो सकता है। यहाँ पर मेहनत कश रेखाएं हैं, लेकिन मेहनत कश रेखाओं से यहाँ पर ज़्यादा जो संबंध बनता है वो एग्रेशन का बनता है, क्रोध का बनता है। उस पर आपको नियंत्रण रखना है। मैं बात करता हूँ आपके अंगूठे पर चलता हूँ। सबसे देखिए मानसिक पर्व है ये मानसिक पर्व यहाँ पर ठीक है, लेकिन सेकंड पर्वत पर इतनी सारी रेखाएं आ जाएं तो कृपया करके ज़रा भूख को शांत रखिएगा, क्योंकि ये पर्व सेकंड पर्व जो होता है ये तर्क शक्ति का होता है। हर वक्त जिरह करना, हर वक्त बहस करना, ऐसी प्रवृत्ति अधिकतर लोगों की होती है। किसी भी कारण के कारण बहस से किसी से हारने के लिए व्यक्ति तैयार नहीं होते हैं। तो उसमें महिला या हाथ कुछ भी हो, वो उसमें थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखकर चलना होगा।
आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। ये बुद्धि रेखा मेरे को अच्छी नहीं लगती है। इसका कारण बताता हूँ क्या है। जब ये बुद्धि रेखा इस तरीके से एकदम ढलवा हो जाए, यहाँ से देखिए, और एकदम ढलवा हो जाए, यहाँ इस प्रकार से एक तरीके से अगर कहें तो यहाँ इतना ज़्यादा ढलवा हो जाना, हालांकि इसमें से एक शाखा निकल करके भाग्य रेखा तक भी पहुँचेगी, लेकिन इतना ज़्यादा ढलवा हो जाना, इसमें दो बातें होती है। नंबर एक, बड़ बोला हो जाना। अपनी बात को बताते आदमी को जोश में पता ही नहीं रहता कि मैं कितनी बात फालतू बोल गया हूँ, कितना बड़बोला मैं बन गया हूँ, ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता तो बहुत तेज क्रोध आता है दिमाग के अंदर, और जब वो क्रोध आता है तो आप किसी की अपने सामने नहीं सुनते हैं। बिल्कुल ये अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चरित्र वाला व्यक्ति ऐसा होता है, चरित्रवान बहुत होता है, स्ट्रिक्ट बहुत होता है। एक और भी बात मैंने देखी है कि ऐसे व्यक्तियों को आने वाले समय का आभास होता है। जैसे आपने सुना होगा कि किसी को आभास होता है कि भाई इसके साथ ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है, या मेरे साथ ऐसा हो सकता है, मेरे परिवार के साथ ऐसा होता है। ऐसे व्यक्तियों को आभास पहले हो जाता है, क्योंकि इसका संबंध केतु स्थान से है। तो क्रोध पर नियंत्रण रख के आभास का होना, पूजा ना करे कोई बात ना करे तो इतनी करे कि बस फिर उसका बिल्कुल नुका जी मैं तो समाधि लगा लेता हूँ। तो ये इस तरह की यहाँ पर बुद्धि रेखा पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता जरूर करनी चाहिए। आइए बात करते हैं आपके यहाँ पर द्वितीय पर्वत के बारे में। उससे पहले एक ओवरलोप रेखा, ये भी बुद्धि रेखा वाली रूप में है। यह भी वही चीज़ है जिस चीज़ को मैं नीचे वाली बुद्धि रेखा से कह रहा हूँ। अगर ये दूसरी वाली बुद्धि रेखा ना होती तो आप स्वयं पर नियंत्रण न कराते, यानी कि ये थोड़ा सा आपको नियंत्रण करा देगी। ये रेखा भाग्य रेखा से उदय है, यानी कि आप होश में आएंगे, अपने आप को संभालेंगे, मेहनत करेंगे और अपने आप को उसमें भाग्य रेखा को बना लेंगे, अपने भाग्य को बना लेंगे। तो ये चीज़ आपके हाथ के अंदर दिखलाई पड़ेगी। आइए बात करता हूँ मैं मंगल पर्व के बारे में, द्वितीय मंगल पर्व, और उसको थोड़ा इंक वाले में देख लेते हैं। यहाँ पर भी वही रेखा दिखाई दी है। इस तरीके की रेखाएं जब मंगल पर्वत की तरफ देखती हैं और बुद्धि रेखा से निकलती हैं तो व्यक्ति के अंदर है मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बढ़ना है, मुझे आगे तरक्की करनी है, इस तरह की इच्छा की शक्ति को दिखलाती हैं। तो ये अच्छी इच्छा शक्ति है। यहाँ से मैंने कहा जितनी बुद्ध रेखाओं का गमन व्यक्ति के चंद्र पर्वत पर ज़्यादा हो जाए तो ऊपर तक बुद्ध रेखाओं का गमन होना और नीचे तक जाकर केतु स्थान से मिलना, तो यानी जहाँ आपके दिमाग को ज़्यादा चलायमान करता है वहीं आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। तो जिस तरीके के इंडिकेशंस मैंने आपको दिए हैं कृपया करके बहुत ध्यान रखिएगा। एग्रेशन से किसी भी प्रकार के रोग को अपने ऊपर सवार मत होने दीजिएगा। बात करते हैं इसके बाद, व्यापारिक रेखा कोई नहीं है। अब बात करता हूं मैं आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा जब मैं आपकी देखता हूं तो भाग्य रेखा यहाँ जाकर के आपकी अपनी बुद्धि रेखा से शुरू होती है। यहाँ से आपकी बुद्धि रेखा से आपकी भाग्य रेखा का समय उदय, यानी कि अपने भाग्य का निर्माण अपनी बुद्धि से स्वयं किया, अपनी मेहनत से खुद किया, जुनून में आकर किया। क्योंकि बुद्धि रेखा गिरी हुई है तो मैंने बताया था कि व्यक्ति जुनूनी हो सकता है। व्यक्ति जो है बिल्कुल एकदम बस कहना वो कि मैंने कह रहा था केतु से संबंध बनता है। मैं जब जुनून आए तो भाई इतना जुनून आए कि मुझे तो इसको पाकर ही रहना है। तो वो चीज़ें कई जगह करती हैं। तो यहाँ भाग्य रेखा का निर्माण भी करती है और ये भाग्य रेखा लगातार आपके जीवन के अंदर चलती चली जा रही है अच्छे योगों को बना करके। तो ये भाग्य रेखा अच्छी रेखा आपके पास और जीवन के अंत समय तक अच्छी इसका उपयोग दिखाई देता है। मैं बात करता हूँ इसके बाद अन्य रेखाओं के बारे में, और वो पहले आपके बात कर लेता हूँ मैं शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है। संसाधनों के पर्व को यदि मैं यहाँ देखता हूँ तो कुल मिलाकर इसमें बहुत सारी शुक्र पर्वत मेरे हिसाब से खराब है, क्योंकि ये चटकदार है, इसमें छोटे छोटे एक्स हैं और बहुत सारी इसमें एक्स पर्वत थर्ड भी कुल प्रभावित लगता है। तो थोड़ा सा इसको कह सकता हूँ कि संतान से संबंधित कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए इसकी थोड़ा पूजा पाठ कर लीजिए जिससे आपको अच्छी तरीके से आपके दिमाग पर भी आपका कमांड रहे और बच्चा संतान अच्छी तरीके से आपको पैदा हो जाए। कुल मिलाकर के आपको मैंने कहा बुद्धि रेखा पर नियंत्रण रखें। पति के साथ भी बहसबाजी कर सकती हैं, तलाक की मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर बात करता हूँ इसके बाद में
मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा को यदि मैं अभी फिर वर्तमान में पढ़ता हूँ तो मुझे 72-73 वर्ष की लगती है। आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं, इनकी मुझे कोई ज़्यादा चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये इस प्रकार से मैंने बताई। यहाँ पर कुछ एक्स के चिन्ह आपको नजर आएंगे, ये आपकी बुद्धि रेखा के बीच में, ये दोनों रेखाओं के साथ संबंध बनाती है। इस तरह की रेखा आपको कृपया करके ध्यान रखना है, क्योंकि आगने वाले जीवन के समय के हैं और मैं ज़्यादा आगे तक के समय की बात नहीं बोल रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के आपको अपनी बुद्धि रेखा पर नियंत्रण रखना है, जो आगे आगे आपको जिद्दी बना सकती है। तो चलिए, ये सब मैंने आपकी हाथ की रेखाओं के बारे में सब बातें बताई। अब आपके सवालों पर मैं चलता हूँ। तो सवाल सबसे पहला है, हमारे कितने किड्स होंगे? जब दोनों उंगलियां समान होती हैं बृहस्पति की और सूर्य की, तो ऐसी महिलाओं को संतान बराबर मिलती है। यानी कुल मिलाकर ये दोनों रेखाएं जब बराबर होती हैं, रेखा जो उंगलियां, अगर इसमें आपकी दोनों उंगलियां बराबर हैं तो निश्चित रूप से आपको, अगर देखें उंगलियां ऊपर, यहाँ लंबी कैसे हो गई, ये राइट हैंड के अंदर दिखलाई देती हैं, उधर लेफ्ट हैंड में आपकी दोनों उंगलियां बराबर दिखलाई दे रही थी। चलिए, मैं इसका फल बोल देता हूं कि 2 संतान का योग होता है और दोनों ही संतान कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर होंगी, लड़का और लड़की। 2 संतान के योग मुझे दिखलाई दिए आपके, मैंने यव चिन्ह के द्वारा देखा, तो यव चिन्ह से पता लगा मुझे कि आपको 2 संतान का योग है। तो कुल मिलाकर 2 संतान का योग, और ये दशा आपके जीवन के अंदर वर्तमान में चल रही है। अब से लेकर के 2 साल के अंतर्गत आपको संतान की प्राप्ति होगी। संतान प्राप्ति में किसी प्रकार की परेशानी आए, जरा शुक्र पर्व को थोड़ा सा मजबूत कर लीजिएगा, जिससे संतान प्राप्ति में किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना ना पड़े। तो चलिए, अब बात करता हूं, क्योंकि कुछ रेखाएं मुझे संतान रेखा पर इस क्राइसिस की नज़र आई थी। तो चलिए, ये हो गया। दूसरा है आपका सवाल, हमारी हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ के लिए बस सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है आपको। आपकी हेल्थ आपके माइंड पर डिपेंड करती है, आपकी मानसिक स्थिति पर निर्भर कर सकती है। आप क्रोध में अपने आप के एग्रेशन के कारण अन्य बीमारियों के शिकार हो सकती हैं। ये मैंने लगातार आपको कहा, तो कृपया करके इसका बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। अपने जीवन से क्रोध को त्याग दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा योग के अंदर जाइएगा और अपनी प्रकृति को करिएगा। प्रेजेंट जॉब कभी चेंज करनी सही रहेगी क्या? जहाँ तक सवाल है आपकी 35 वर्ष के अगर मैं बात में करता हूँ, तो यहाँ पर मुझको ऐसा लगता है देखने में एक चतुर्भुज बनने का प्रयास कर रहा है। यानी जब इस प्रकार के चतुर्भुज प्रयास कर लेते हैं तो जीवन के अंदर, व्यक्ति के जीवन के अंदर कुछ ना कुछ प्राप्त करने की योग्यता रहती है। इसमें कोई शक नहीं है कि यदि आप चाहें तो इसी योग्यता से आप कुछ प्राप्त कर सकती हैं। मुझे लगता है ऐसा अवसर आपके जीवन में अभी 2 से 4 साल के बीच में, आज से 2 से 2.5 साल के बाद और 4 साल के बीच में आएगा। उस समय यदि आप चाहेंगी तो आप जॉब परिवर्तन कर सकती हैं, अच्छी जॉब आपको मिल सकती है यदि आप मेहनत से प्रयास करें तो धन कितना, धन की स्थिति की परेशानी कुछ नहीं है, पूरी जीवन बेहतरीन धन आपके पास रहने वाला है, उसकी कोई भी ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। और साथ ही साथ फ्यूचर के बारे में पूछा आपने, मेरा फ्यूचर कैसा है? फ्यूचर की मुझे कोई चिंता नहीं है, वो अच्छा है आपका। उम्र आपकी मैं आपकी बता चुका हूँ और उम्र बढ़ती भी रहती है, इसलिए ज़्यादा उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो मैंने आपकी सारी हाथ की रेखाओं पर्वतों के बारे में आपके सब सवालों का जवाब भी दिया। मैं चाहूँगा कि आपका जीवन सुखी हो और आपको मानसिक स्थिति से मजबूती मिले और रोगों का सामना ना करना पड़े। इसके लिए एक फायर ओपल इस उंगली के अंदर आप पहन सकती हैं। यदि आप पहनना चाहें तो मुझसे संबंध कर सकती हैं, मैं आपको ये रतन आपके है, ये अंगूठी आपको बनवा कर पहुँचा सकता हूँ। फायर ओपल पहनना है और बस पूजा करनी है केवल एक, क्योंकि मुझे शुक्र मजबूत करना है, मुझे संतान सुख देना है, मुझे संसाधन देने हैं आपके, मुझे जीवन में तरक्की देनी है। तो व्रतन आपका बनता है केवल और केवल इस उंगली के अंदर, और वो मैंने आपको बताया फायर ओपल। आप चाहें तो मुझसे मंगवा सकती हैं। पूजा के अंदर आप देवी कवच नित्य पढ़िएगा, जिससे आपको कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो दुर्गा सप्तशती में देवी कवच होता है, उसे नित्य पढ़िएगा। आप जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।